दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों बात करेंगे आज की बड़ी खबरों में। उद्योगपतियों का अरबों रुपए का कर्जा किया माफ, यह है मोदी की विकास। दोस्तों यही है असलियत, ऐसा बोला है राहुल गांधी ने। वहीं अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, किसान बोले कि अगर 2.5 प्रदेश का यह आंदोलन है तो सरकार इसे खत्म ही क्यों नहीं करा देती, क्यों देख रही है तारीख पे तारीख डाल रही है। वहीं अगली खबरों में बात करेंगे, अल्लाह तो हो अकबर के नारे से लगाते हुए मंदिर को किया आग के हवाले, 26 लोग गिरफ्तार। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, जियो के हैप्पी न्यू ईयर ऑफर अब सभी नेटवर्क पर फ्री अनलिमिटेड कॉल, बात करें लगातार। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, अलवर में उग्र हुए किसान आंदोलन, बैरिकेड्स तोड़ पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, उद्योगपतियों का अरबों रुपए का कर्जा किया माफ, यही है मोदी का विकास। असलियत में यही है मोदी सरकार की असलियत, ऐसा बोला है राहुल गांधी ने। दोस्तों आपको पूरी खबर बताएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर के निशाना साधते रहते हैं। कोरोना वायरस, किसान आंदोलन, अर्थव्यवस्था सहित कई विषयों को लेकर के केंद्र सरकार की आलोचना करते रहते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार ने उद्योगपतियों का अरबों रुपए का कर्जा माफ कर दिया, जिससे कि 11 करोड़ गरीब परिवारों को 20-20 हजार रुपए दिए जा सकते थे। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि 23 खरब 78 अरब 76 करोड़ रुपए का कर्ज कर्ज इस साल मोदी सरकार ने कुछ उद्योगपतियों का माफ कर दिया है। इसी राशि से कोविड के मुश्किल समय में 11 करोड़ परिवारों को 20-20 हजार रुपए दिए जा सकते थे। मोदी जी के विकास की असलियत यही है। अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, किसान बोले अगर 2.5 प्रदेश का आंदोलन है तो सरकार क्यों नहीं करा देती है इसे खत्म, हर बैठक के बाद एक नई तारीख क्यों डालती है। दोस्तों आपको बताएंगे, केंद्र सरकार यह बात जानना चाहती थी कि देश में केवल 6% किसानों को एमएसपी का फायदा मिल रहा है, तो उससे अपनी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए ताकि देश के बाकी किसान भी इसी एमएसपी का लाभ मिल सके। दोस्तों आपको बताएंगे विस्तार से। इस तरह की खबरें फैलाई जा रही है कि 2.5 प्रदेश का आंदोलन है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के सीमाओं पर बैठे हैं। अगर ये वाकई इन्हीं प्रदेशों के किसानों का आंदोलन है तो मोदी शाह की ताकतवर सरकार इसे खत्म क्यों नहीं करा देती, ऐसा कहना है किसानों का। हर बैठक के बाद एक नई तारीख क्यों दे रहे हैं। और साथ ही देश में 60 करोड़ से ज्यादा किसान हैं, जबकि दिल्ली में तो हजारों किसान ही बैठे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के अध्यक्ष सत्यवान कहते हैं कि दरअसल सरकार अपने चक्रव्यूह में घिरती जा रही है, आंदोलन को तोड़ने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 2.5 प्रदेश का आंदोलन बता करके किसानों के बीच फूट डाली जा रही है। दूसरे राज्यों के किसानों से यह कह करके भड़काने का प्रयास किया जा रहा है कि इस आंदोलन का सारा फायदा तो 2.5 प्रदेश को ही मिलेगा। केंद्र सरकार की मंशा ने यही है कि संगठन वाकिफ है कि वो क्या चाह रही है। 4 जनवरी की बैठक में बहुत कुछ साफ हो जाएगा और साथ ही इस पे विचार भी विस्तृत रूप से किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर बात करेंगे। दोस्तों अगली खबर ये है दोस्तों, पाकिस्तान से आती है। दोस्तों मंदिर विध्वंस मामले में 30 गिरफ्तार, सरकार ने दिया दोबारा निर्माण का आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को 100 लोगों से अधिक भीड़ ने एक हिंदू मंदिर को तोड़ कर उस पर आग लगा दी। घटना करके जिले के टेरी गांव की है, जहां स्थानीय मौलवियों की अगुवाई में भीड़ ने मंदिर को नष्ट कर दिया। अब इस मामले की कट्टरपंथी जमीयत उलेमा ई इस्लाम पार्टी के नेता रहमत सलाम खट्टक समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि जियो की हेकड़ी निकल गई है। जियो ने फिर से फ्री कर दिया है दोस्तों, एयरटेल और वोडाफोन की तरह। दोस्तों आपको बता दें कि जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर अब लॉन्च करके दोस्तों अब ये बोल रहा है कि अब आपका भी पूरी तरह से अनलिमिटेड है, अब मिनट नहीं दिए जाएंगे और अलग से नहीं कराना होगा रिचार्ज। दोस्तों आपको पूरी खबर बताएंगे, अब सभी नेटवर्क को फ्री करें अनलिमिटेड कॉल, ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे। रिलायंस जियो के जिस ऑफर का इंतजार हर साल उसके ग्राहक को रहता है, उस ऐलान को जियो ने आज साल 2020 के आखिरी दिन और यानी कि जियो ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के रूप में इसे नाम दे दिया है दोस्तों, और साथ ही इसे हैप्पी न्यू ईयर ऑफर का नाम दे करके इसे लॉन्च भी कर दिया है। जियो ने कहा है कि नए साल यानी कि 1 जनवरी 2021 से उसके ग्राहकों की सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल
कर सकेंगे। बता दें कि फिलहाल जियो में अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए प्रत्येक प्लान में कुछ IUC मिनट दिए जाते थे। जियो ने अपने इस नए ऑफर को लेकर के कहा है कि अपने अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के वादे को लेकर के प्रतिबद्ध है। हाल ही में जियो ने IUC खत्म करने का फैसला टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के आदेश के बाद लिया है। दोस्तों आपको बताएंगे कि जियो ने यह फैसला क्यों लिया है। दरअसल जियो का इस समय दोस्तों पूरी तरह से TRP डाउन हो रहा था, इसी वजह से जियो ने यह फैसला ले लिया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जो कि किसान आंदोलन से लेकर के है। दोस्तों आपको बताएंगे अलवर में उग्र हुआ किसान आंदोलन, बैरिकेड तोड़े तो पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। दोस्तों किसानों को पिटवा रही है मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कृषि कानूनों के विरोध में किसान करीब 1 महीने से जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के किसान ने गुरुवार को 31 दिसंबर को भी भड़क गए और अलवर में उन्होंने बैरिकेड तोड़ डाले। साथ ही सैकड़ों ट्रैक्टर टालियां जबरन हरियाणा की सीमा में ले गए। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज ही कर दिया, जिसके बाद कई किसान घायल भी हो गए। वहीं 30 से 40 किसानों को हिरासत में भी ले लिया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रशासन ने किसानों को समझाया, जिसके बाद हालात सामान्य हो गए। दोस्तों आपको बताएंगे कि ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया दोस्तों, क्योंकि किसान वहां पे जबरन दोस्तों दिल्ली के अंदर एंट्री करने के लिए प्रयास कर रहे थे। साथ ही दोस्तों अगली खबर में बताएंगे दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जो कि हमेशा चर्चों में रहते हैं। तेजस्वी सूर्या जो कि BJP सांसद है दोस्तों, मुस्लिमों के नाम पर सड़कों का नामकरण धृतराष्ट्र सिद्धांत वाली सोच, ऐसा कहा है तेजस्वी सूर्या ने। दोस्तों पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मुस्लिमों के नाम पर कुछ सड़कों के नामकरण के कथित को धृतराष्ट्र की सोच वाला सांप्रदायिक सिद्धांत बताया है। दोस्तों उन्होंने बेंगलुरु नगर निगम के गैर मुस्लिम महापुरुषों के नाम पर विचार करने को कहा है। दोस्तों आपको बता दें कन्नड़ अखबार में एक बार प्रकाशित होने के बाद बेंगलुरु दक्षिण में सांसद के बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी कि BBMP के आयुक्त एवं मंजूनाथ प्रसाद को पत्र लिख करके कहा है कि गैर मुस्लिमों के नाम पर सड़क का नामकरण होना चाहिए। तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि BBMP ने केवल मुस्लिमों के नामों का सुझाव दिया है। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सड़कों का नामकरण मुस्लिमों के नाम पर करना धृतराष्ट्र सिद्धांत वाली सोच है। यह उसी तरह की सांप्रदायिक सोच है जब मुस्लिम लीग ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग मतदाता सूची की मांग की थी। यह खतरनाक विचार है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और साथ ही सांसद ने यह भी कहा कि गैर मुस्लिम महापुरुषों के और देशभक्तों की कमी नहीं है और उन्हीं के नामों से सड़कों का नामकरण होना चाहिए। उन्होंने आयुक्त से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। सूर्या ने प्रसाद को भेजे हुए अपने पत्र में कहा है कि मैं अपने आप से तुरंत सूची को संशोधित करने के और नामों को लेकर के व्यापक चर्चा के बाद ही सड़कों का नामकरण किए जाने का अनुरोध करता हूं। अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों, केरल के एकमात्र भाजपा विधायक व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजगोपाल भी कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव का समर्थन। दोस्तों आपको बताएंगे मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में दोस्तों किसान 1 महीने से राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों इस बीच केरल विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से केंद्र के तीनों विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। दोस्तों एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत केरल विधानसभा में भाजपा के एकमात्र विधायक व अटल सरकार में मंत्री रहे और जो कि राज्यपाल ने भी सदन में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि विरोध बढ़ाने के लिए राजगोपाल बोले कि मैंने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव का मजबूती से विरोध किया है। दोस्तों साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने केंद्र सरकार को विरोध नहीं किया है, मैंने केवल कृषि कानूनों का विरोध किया है। दोस्तों उन्होंने अपने सफाई में ये बात बोली है। दोस्तों केरल विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रस्ताव रखा, जिसके सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे यानी कि LDF, विपक्षी कांग्रेस, नीति संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे UDF और भाजपा के समर्थन के सर्वसम्मति से पारित किया गया। केरल विधानसभा के इस प्रस्ताव में तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी और उद्योगपतियों के हित में बताया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर में बात करेंगे जो कि कुरुक्षेत्र से निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें किसान आंदोलन के सियासी नुकसान का बढ़ा दबाव, इसलिए बदले से अब सरकार नजर आते हैं। दोस्तों जो कि एक शायरी के तौर पे हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे दोस्तों, जो कि इस बदले सरकार नजर आते हैं। दोस्तों गणित की दृष्टि से कहा जाता है कि 50% मांगों में रजामंदी हो गई, लेकिन अगर मांगों के वजन के हिसाब से देखा जाए तो असली और पेचीदा मांगे कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाध्यकारी होने की
कानून की गारंटी है, जिन पर की आगे बात अभी होनी है, जो कि बहुत ही कड़ाऊ फैसले हैं। दोस्तों आपको पूरी खबर बताएंगे। किसानों के साथ होने वाली बातचीत से पहले भले ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न किसी के दबाव में और न किसी प्रभाव में काम करते हैं, सरकार के दृढ़ इरादों का संकेत दिया था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथ ही साफ किया था कि सरकार उन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी जिन पर आंदोलनकारी किसानों को एतराज है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, लेकिन बुधवार को किसानों के साथ हुई छठे दौर की बातचीत के बाद ऐसा लगा है कि दोनों के बीच जमी हुई बर्फ कुछ पिघलने का प्रयास कर रही है। दोस्तों कृषि क्योंकि सरकार के मुताबिक किसानों की प्रमुख 4 मांगों में से 2 मांगों पर के सहमति बन गई है। दोस्तों आपको बता दें, शेष 2 मांगों पर सहमति बनाने के लिए 4 जनवरी को 7वें दौर की बातचीत भी अभी होनी है, जो कि